This conference will now be recorded. जी, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस आ रही है मेरी अब सबको? वॉइस क्लियर है? आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, बस चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है ना, वो बड़ा अमेज़िंग टॉपिक है, बड़ा क्लास का टॉपिक होने वाला है। हम इसमें बेसिकली सीखने लगे हैं कॉपीराइटिंग और कॉपीराइटिंग फेसबुक ऐड या इसके अलावा जितनी भी एड्स होती हैं, उन सब में बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है? ये नाम से नहीं परेशान होना कि कॉपी और राइटिंग क्या है। तो कॉपीराइटिंग का सिंपल मैं आपको एक तर्जुमा करूँ, मतलब समझाऊँ तो वो ये है कि आपने कुछ ऐसे अल्फाज लिखने होते हैं, जिससे आपका क्लाइंट आपकी ऐड पे रुकता है। ठीक है जी? यानी कि आपकी ऐड को देख के वो रुकता है, ना आप देखो, आप भी दिन में काफ़ी सारी एड्स देखते हो, मैं भी देखता हूँ, लेकिन हम हर एक ऐड पे नहीं रुकते, ठीक है? उसकी रीज़न ये होती क्या है कि हमें वो जो ऐड है, वो इम्प्रेस नहीं कर रही होती। तो इस जो लेक्चर है, इसमें हम ये सीखने वाले हैं कि हम कैसे अपने क्लाइंट की अट्रैक्शन ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं कॉपीराइटिंग के, ठीक है? और ये कॉपीराइटिंग 2 लाइनों की भी हो सकती है, 4 लाइनों की भी हो सकती है, पैराग्राफ पूरा भी हो सकता है और एक पूरे पेज की कॉपीराइटिंग भी हो सकती है। हमने कोशिश करनी है कि हम जो कॉपीराइटिंग लिख रहे हैं, वो शॉर्ट, डिस्क्रिप्टिव और मगर अट्रैक्टिव हो। रिपीट करता हूँ, शॉर्ट, डिस्क्रिप्टिव और अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है? 5 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर जो है वो है अटेंशन। अटेंशन का मतलब ये होता है कि देखो, आपने जो स्टार्टिंग करनी होती है ना किसी भी ऐड की, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स लिखने होते हैं कि जिससे कस्टमर की अटेंशन ग्रैब होती है, ठीक है जी? मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, कैसे ये अटेंशन ग्रैब की जाती है। ये देखो, ये ना मैंने क्लॉथिंग स्टोर के लिए ना एक एड कॉपी बना के रखी हुई है, ठीक है? हमने पहली जो लाइन लिखी उसमें मैंने लिखा जी सेल, 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 ठीक है? ये एक जनरल टर्म है, नॉर्म है, सबको पता है और आपने इसे रिलेट करनी है बाकी सारी चीज़ें। ये देखो, लिखा हुआ है ना सेल, 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 मतलब ये है कि मैंने जब पहली लाइन लिखी, जब मैंने पहले कुछ वर्ड्स लिखे, तो क्लाइंट जो है वो पहली लाइन पढ़ कर ही रुक गया, ठीक है? उसको समझ यानी कि उसको समझ आना स्टार्ट हो गई कि भई इस ऐड में ना कुछ ऐसा है, जो मेरे लिए बेनिफिट है, ठीक है?
तो जो अटेंशन वाला काम था ना वो हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। ठीक है जी, यहाँ तक पॉइंट की समझ आ गई। इतना समझ आ गया आपको कि कॉपीराइटिंग होती क्या है? कुछ ऐसे अल्फाज जिनको हम यूज करते हुए क्लाइंट की अटेंशन ग्रैब करते हैं, उसका अंगूठा रोकते हैं, सिंपल। क्योंकि अंगूठा रोकने की बात मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मोस्टली ऑफ जो कस्टमर है ना हमारे, वो मोबाइल पे यूज करते हैं। आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आप बताने लगा हूं कि जो एड आप रन करने जाओ, आपने उसको मोबाइल फ्रेंडली और मोबाइल रिस्पॉन्सिवली बनाना है। आपने देखना है कि ये जो मैं ऐड बना रहा हूँ या बना रही हूँ, इसकी जो लुक है वो मोबाइल स्क्रीन पे कैसी दिखती है। ठीक है, क्योंकि हम चूंकि ये जो चीज है ना, ये वेब डेवलपर भी समझते हैं, ग्राफिक डिजाइनर भी समझते हैं और मार्केटर भी समझते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं वो मोबाइल यूजर होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जो भी चीज आप बना रहे हो, ऐड बना रहे हो, तो आपने क्या करना है, उसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाना है हर सूरत। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया? अटेंशन का वाला पॉइंट क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो मुझे डन लिखो ताकि हम इसको आगे लेके चलें। ठीक है, सिद्रा कहती हैं हो गया। ओके जी, उसके बाद इंटरेस्ट। सेकंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉपी राइटिंग का, वो है इंटरेस्ट। कि आपने जो अपनी भी कॉपी राइटिंग लिखनी है, ख्वाह वो 2 लाइन की है, 3 लाइन की है, 5 लाइन की है, आपने उसका इंटरेस्ट डेवलप कराना है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये देखो इंटरेस्ट कैसे हुआ। पहली लाइन हमने लिखी सेल सेल सेल, सेकंड लाइन मैंने लिखी थी फ्री होम डिलीवरी, और थर्ड जो लाइन थी वो लिखा टर्न्स योर ड्रीम्स ट्रू। व्हाट इज दिस? दिस इज अ इंटरेस्ट ग्रैपिंग लाइन। हम इसे क्या करते हैं कि क्लाइंट का इंटरेस्ट जो है ना डेवलप कराते हैं। ठीक है जी, तो जो सेकंड हमारा पार्ट था वो भी इससे क्लियर हो गया। आप जब भी कॉपीराइटिंग बनाने लगो, आप क्या करो, आपने इन 5 चीजों को सामने रखना है। ठीक है, IAIDCA शॉर्ट फॉर्म इसकी ये बनती है। पहली है अटेंशन, दूसरी है इंटरेस्ट, तीसरी है डिजायर, चौथी है क्रिटिसिज्म एंड फिफ्थ फॉर एक्शन। ठीक है जी, और फिर उसके बाद क्या, हमने डिजायर। डिजायर कैसे होता है? डिजायर हम अगर उर्दू में उसको तर्जुमा करें, उसका मतलब ये होता है ख्वाहिश। ठीक है, कि ये देखो मैंने लिखा टॉप 20 डिजाइन इन पाकिस्तान। जब आप ऐसे करते हो ना, टॉप 5 सोल्यूशन, टॉप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप इस तरह कुछ फिगर लिखते हो ना, कुछ नंबर जब ऐड करते हो अपनी कॉपी राइटिंग में, तो होता क्या है, उससे जो ह्यूमन नॉर्मल साइकी है ना, वो अट्रैक्ट होती है। ये आपको भी पता होगा। देखो 50% ऑफ, 25% ऑफ, ये हो क्या रहा है बेसिकली? ये लोग क्या करते हैं, जो मार्केटर होते हैं, ये अटेंशन ग्रैब करते हैं फिगर्स के जरिए। ठीक है जी, तो मैंने लिखा यहाँ पर टॉप 20 डिजाइन इन पाकिस्तान। पता नहीं क्लाइंट क्लाइंट समझता है कि पता नहीं कौन से टॉप 20 डिजाइन है जो मैंने नहीं देखे, या जो मुझे नहीं पता कि कौन से टॉप 20 होंगे। ठीक है जी, समझ आ रही मेरी बात की? ओके जी, उसके बाद जनाब हमने जो चौथा पॉइंट है उसको देखना है। चौथा पॉइंट क्या है हमारा? क्रिटिसिज्म। अब क्रिटिसिज्म ये होता है कि आपने क्या करना होता है, अपनी जो एड होती है उसमें कुछ ऐसे पॉइंट लिखने होते हैं जिससे वो डिफर कर रही हो दूसरे के साथ। जैसे विंटर कलेक्शन है, समर कलेक्शन है। अब यहाँ पर जो 2020 लिखा हुआ है, आप 21 है तो आप इसको 21 कर दो। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि डिफर कर रहे हैं, एक ऐड को दूसरी ऐड से डिफर कर रहे हैं थ्रू कॉपी राइटिंग। ठीक है, और ये जो सर्विस है ना कॉपी राइटिंग की, वो हाई पेइंग स्किल है। ठीक है, ये मैं आपको साथ साथ जो स्किल है ना वो बताते जा रहा हूँ, और इसको आपने सर्विस, एज अ सर्विस ही आप यूज करते हुए अपने क्लाइंट के लिए दे सकते हो। ठीक है, आपको डिफरेंट क्लाइंट मिल जाते हैं कॉपी राइटिंग देने के लिए। आप अभी आप जाओ फाइवर अपवर्क पे, कॉपी राइटिंग का इतना काम है कि आपके ख्याल होगा। ठीक है, इतने सारे क्लाइंट आपको वहां पर मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ कॉपी राइटिंग के। और इसमें अभी भी
अब जो है ना कंपटीशन भी कम है, कम लोग हैं जिनको इस बात की समझ है। सारी जो गेम है ना वो यही है, ह्यूमन साइकी की है सारी गेम। ये सारा का सारा देखो, जब आप ऑब्जर्व करते हो ना अपनी ऑडियंस को, ये मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक आपको बता रहा हूँ लेकिन रिलेट होती है ये चीज। आपने अपने क्लाइंट की साइकी को समझना है, ठीक है। आपने क्या करना है कि उसको ऑब्जर्व करना है, उसको जो है ना उसको देखना है कि वो कैसे बिहेव करता है, ठीक है जी। तो जिस तरह वो बिहेव करता है आपने उसको जज कर लेना है और उसके बाद एक्शंस लेने की तरफ जाना है, ठीक है। ओके जी। तो इसके बाद क्रिटिसिज्म, उसके बाद है जी एक्शन। एक्शन क्या होता है कि आपने अपनी कॉपी राइटिंग में ही उसको कुछ ना कुछ एक्शन देने को कहना है। जैसे कि ये देखो लिखा हुआ है ना, लुक एट आवर क्लाइंट फीडबैक। ये देखो जो लास्ट पे लिखा हुआ है, ये क्लाइंट को क्या कह रहा है, एक्शन लेने की तरफ लेके जा रहा है। तो ये देखो कॉपी राइटिंग का मकसद ये होता है कि आपका क्लाइंट जो है वो एक्शन ले। और उसके बाद ये देखो कुछ पॉइंट है आगे, आपने क्या करना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देके जा रहा हूं। जो आपकी प्रोडक्ट के बेनिफिट होते हैं, जो आपकी प्रोडक्ट के बेनिफिट होते हैं, जो आपकी प्रोडक्ट के बेनिफिट होते हैं, आपने उनको फीचर बना के पेश करना होता है, ठीक है। हर प्रोडक्ट के, हर सर्विस के कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होते हैं, ठीक है। आपने जो बेनिफिट आपको नजर आते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल कोई टॉर्च है, तो टॉर्च के बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं, रिचार्जेबल है, ठीक है, नाइट विजन के लिए यूज हो सकती है, ठीक है जी। इस तरह लिस्ट गोज ऑन। आपने क्या करना है, जो भी आप प्रोडक्ट दे रहे हो, जो भी आप सर्विस दे रहे हो, उसके कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होंगे। आपने क्या करना है, उसको एज अ फीचर उसको आप पिक्चर में कर दो, कॉपी राइटिंग में कर दो, वीडियो में कर दो। आप देखते हो ना डिफरेंट टाइप्स की एड्स, उसमें हो क्या रहा होता है, उन्होंने मेन मेन फीचर बताए होते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको व्हाट्सएप की एड नजर आती है ना, तो वो स्टार्ट वीडियो जो है ना वो कॉल से करते हैं। आपने देखा होगा, जिसने जो है व्हाट्सएप की एड देखी है वो मुझे बताए चैट में कि उसने, वो करते क्या है कि बेसिकली अपनी प्रोडक्ट का क्या कर रहे होते हैं, बेनिफिट आपको दिखा रहे होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बेनिफिट पे एग्री होती है। आप सबने, मुझे पता है कि फेसबुक ऐड देखी होगी, यानी कि फेसबुक पे ना आपको व्हाट्सएप की ऐड नजर आ रही होती है, यूट्यूब पे आपको व्हाट्सएप की ऐड नजर आ रही होती है, उस जिसमें वो वीडियो कॉल का फीचर आपको दिखा रहे होते हैं। वीडियो कॉल बता रहे होते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस में आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, वॉइस क्लियर आएगी, डिस्टॉर्शन नहीं होगी, ये वो फला फला फला। तो होता क्या है कि आपकी प्रोडक्ट के जो फीचर होते हैं ना, जो बेनिफिट होते हैं, जोबिया कहती है देखिए, जोबी यही चीज है ना, आप देखते हो ना एड। तो उन्होंने किया क्या होता है, कुछ सेकंड्स के अंदर क्या किया होता है, आपको सारे फीचर दिखा रहे होते हैं। क्योंकि अब देखो, जो YouTube पे ऐड चलती है वो तो प्रोबेबली 5 सेकंड में एंड हो जाती हैं, हम स्किप कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि 5 सेकंड के अंदर अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जाए कि आप वो एड स्किप ना करो। बहुत कम एड ऐसी होती हैं जो स्किप नहीं होती, हाँ, ठीक है। वरना मोस्ट ऑफली एड आप क्या कर रहे होते हो, आप कुछ भी देख रहे होते हो, कोई मूवी, कोई ड्रामा, कोई क्लिप, कोई फनी क्लिप, कोई कुछ भी देख रहे होते हो तो आप उसको स्किप करते हो। लेकिन अगर उस बंदे ने, जिसको ये समझ है कि एड को बनाते कैसे हैं, एड बनती कैसे है, तो वो कभी भी इस तरह की एड नहीं रन करता जो स्किपेबल हो। हम क्या करते हैं, हम एक तो ऑडियंस एग्जैक्ट सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको अपनी प्रोडक्ट के, अपनी सर्विस के फीचर बता रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, जब ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो विजुअली अट्रैक्ट करने की वो कोशिश करते हैं आपको, ठीक है जी। यहां तक मेरी पॉइंट की समझ आ गई। जो हम पीछे पढ़ के आए थे, जो पॉइंट लिखे थे, उसको मैंने आपको प्रेजेंट करके दिखा दिया कि इसको हम कहते हैं कॉपी राइटिंग, ठीक है जी। कॉपी राइटिंग में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे अभी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि सर इसको कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, जो भी आपके ध्यान में हो तो आप मुझसे क्वेश्चन करो, मैं उसका आंसर आपको करता हूँ, ठीक है जी। क्लियर हो गया सबके लिए पॉइंट, कॉपी राइटिंग की समझ आ गई है। सर हर प्रोडक्ट पे ये सब नहीं, हर प्रोडक्ट पे नहीं लिखते हैं। आप जिस प्रोडक्ट की एड रन करने जा रहे हो ना, उसके हिसाब से आप लिखते हो।
मोस्ट ऑफ दी होता ये है कि आप जब पेज के ऊपर पोस्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपने जब पोस्टिंग कर रही है ना, तो तब आपने उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, यानी कि उसके बारे में बताना है और कोशिश करना कि पॉइंट्स में बताओ। लेकिन जब एड रन करने जा रहे हो ना, तब आप क्या करो, तब आप जो है इस तरह लिखो, तब आप कॉपीराइटिंग को यूज करोगे। ठीक है जी। हाँ सिद्रा, देखो जो भी गिफ्ट है ना, अब देखो अगर वर्ड आगे गिफ्ट आपको समझ आ गई, गिफ्ट की प्रोडक्ट्स होंगी, तो गिफ्ट के फीचर क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, हम देख सकते हैं कि भाई वो गिफ्ट है क्या, फिर उसके फीचर क्या क्या है। ठीक है, आप ये डिलीवरी वाला ये देखो मैंने क्या लिखा था, होलसेल प्राइस, ये एक फीचर है मेरा। डिलीवरी विद इन 24 आवर, ये एक फीचर है। वैल्यू पे गारंटी, ये एक फीचर है। लिमिटेड टाइम ऑफर, ये एक फीचर। डिजाइनिंग लश डिजाइन होंगे, फीचर है। फास्ट ऑर्डर, फास्ट डिलीवरी। तो ये क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं, फीचर्स हैं। ये मैंने आपके सामने लिखे हैं। ये जो कह रहे थे ना एग्जाम 786 एग्जाम्पल कह रहे हो ना, ये आपके सामने एग्जाम्पल ही तो है। पीछे हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ये उनकी एग्जाम्पल है। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, क्रिटिसिज्म एंड एक्शन, ये सारी की सारी इसकी क्या है, ये उसकी एग्जाम्पल है। ठीक है सर, हर प्रोडक्ट और एग्जाम, हाँ बिल्कुल मिल जाएंगी। ये देखो हमने एड लाइब्रेरी देखी थी ना, एड लाइब्रेरी में भी क्या था, वहां पर डिफरेंट टाइप्स की आपको एड कॉपी नजर आ रही थी। लेकिन मैं आपको एक जनरल पैटर्न देके जा रहा हूँ कि जब भी आप एड कॉपी लिखने जाओ, तो आप क्या करो, टेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, क्रिटिसिज्म और एक्शन देखो। और आप गूगल भी करोगे ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, तब भी आपको क्या मिलेगा, कॉपी राइटिंग की एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉपी राइटिंग फॉर गिफ्ट शॉप, लेट्स सपोज मैं देखता हूँ, कॉपी राइटिंग फॉर गिफ्ट शॉप, लेट्स देखते हैं क्या आता है। ठीक है जी, अब ये देखो 10 वर्ड क्लास कॉपी राइटिंग एग्जाम्पल यू नीड। तो ये आपके सामने वेबसाइट खुल गई है। अब इसमें ना कुछ कॉपी राइटिंग लिखी होगी, तो ये जैसे ही आपके सामने, ये देखो उसने क्या किया है, जो भी एड दिखाई है ना, अब मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि जो होती है ना एड कॉपी, उसकी मोस्ट बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं। इसने मोस्ट ऑफ दी क्या लिखी हुई है, पैराग्राफ में लिखी हुई है। लेदर गुड्स मेक बैनरली बस्ट ऑन द ई कॉमर्स, ये देखो आप इनमें से क्या कर सकते हो, इसको जो है ना शॉर्ट कर सकते हो। अब ये इसमें से पॉइंट आप निकाल लो, क्योंकि सब हर जो पर्सन है ना, वो कॉपीराइट पूरी नहीं पढ़ता। इसने प्रोबेबली जो की हुई है ना, वो क्या की हुई है, वेबसाइट्स के लिए की हुई है। ठीक है, ये देखो आपको नजर भी आ रही है। इस तरह अगर आपने कॉपी राइटिंग देखनी है, मैं आपको एड लाइब्रेरी में ले जाता हूँ, फेसबुक एड लाइब्रेरी। ठीक है जी, उसमें हम देखते हैं कि भैया कॉपी राइटिंग किस किस तरह की, कॉपी राइटिंग ये डब्ल्यू वाला है। ठीक है, 786 ये राइटिंग जो है ना डब्ल्यू वाला है। कॉपी राइट जो आप कह रहे हो ना, वो कॉपी राइट वो जो है ना वो कुछ और होता है। वो किसी के जो है ना वो उसके ऊपर टर्म्स होती हैं, वो डिफाइन की होती हैं। तो जैसे ही ये आपके सामने ऐड कॉपी खुलती है, तो हम इस पे देख लेते हैं कोई भी कीवर्ड। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली देख रहे होते हैं कि हमारा जो कंपेटिटर है वो किस किस तरह की ऐड कॉपी रन कर रहा है, किस किस तरह की ऐड कर रहा है और उसमें किस किस तरह की ऐड कॉपी है। मैं लिखता हूँ गिफ्ट्स। ठीक है जी, ये देखो आयु, ये देखो जो हम पॉइंट पढ़ के आए थे ना, ये देखो कहता है आर यू वांटिंग टू गिव अ लाउड वन इन न्यूजीलैंड। ये देखो तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इनको उठाओगे और अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लोगे। यहाँ पर देखो न्यूजीलैंड था, तो हम क्या करेंगे, हम इसको पाकिस्तान कर लेंगे। ओके जी, गिव द बेस्ट गिफ्ट एवर, पहली लाइन इज मोर अट्रैक्टिव। ये देखो, तो किसी भी कीवर्ड की आप क्या कर सकते हो, कॉपी राइटिंग ले सकते हो। ठीक है जी, और इमोजीज को आपने हमेशा जो है वो यूज करना है। ठीक है जी, हाँ जी मिल सकती हैं।
सिद्रा ये आपके सामने, ये देखो मैंने आपको गिफ्ट शॉप की निकाल कर दे दी। तो बेसिकली इन सब ने किया क्या हुआ है, जो इनकी प्रोडक्ट थी ना उसके फीचर्स इन्होंने बताए हुए हैं, ठीक है। तो आपने भी क्या करना है, कोई भी प्रोडक्ट कोई भी सर्विस हो, आपने क्या करना है उसके फीचर बताने हैं अपने क्लाइंट को, ठीक है, पॉइंट्स के अंदर। ओके जी, समझ आ गई, ठीक है। और ये जो आपके सामने ना कुछ जो है, ये कॉपी राइटिंग के लिए ना मैंने साइट्स खोल के रखी हुई है, ठीक है। ये कुछ इनमें जो है ना वो पेड है, कुछ फ्री है, कुछ में ट्रायल वर्जन है कि 7-8 आप कॉपी राइटिंग ले सकते हो। तो आप क्या करो, इनमें से कोई भी ओपन कीजिएगा, ये सबके लिंक हैं, आपको ये स्लाइड भी मिल जाएगी, ये भी ले लीजिएगा। तो वन बाय वन इसको ओपन कीजिएगा और कोई भी टॉपिक लिखिएगा, टॉपिक का नाम जैसे हम कीवर्ड कहते हैं उसको लिखिएगा, तो आपको उसकी कॉपी राइटिंग बन के सामने आ जाएगी, ठीक है जी। ये मैंने आपको प्रोवाइड कर देनी है। तो ये मैंने सारे स्टेप जो हैं वो आपको दोबारा डिफाइन कर दिए हैं, ये ताकि आपको जो है वो जहन में रहे कि हमने करना क्या था। हमने प्रोफाइल बिल्ड करनी थी, पेज को प्रोफेशनली बिल्ड करना था, 5000 फ्रेंड्स ऐड करने थे, रिसर्च करनी थी अपने ओपोनेंट की, यानी कि हमारा जो कंपेटिटर है उसकी फेसबुक ऐड लाइब्रेरी, व्हाई एम सी दिस ऐड, प्लस इसके साथ एक और चीज थी, कौन बताएगा, एक और चीज थी, इसके साथ एक और चीज थी जो हमने रिसर्च की थी। हमने देखा था कि भाई किसी पेज को देखना हो तो हम कहाँ जाते थे, पेज, पहला वर्ड बता रहा हूँ, पेज ट्रांसपेरेंसी पे जाते थे हम, ठीक है जी। ट्रांसपेरेंसी पे जाते थे, वो भी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ठीक है। हमने वर्क ऑन क्रिएटिव, क्रिएटिव जैसे कि मैं आपको बता के आया था, हम उस चीज को कहते हैं जो हम ऐड के लिए यूज करते हैं, जिसमें इमेजेस हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं, और उसके बाद हम कॉपी राइटिंग करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं जनाब, अपनी एड रन कर सकते हैं। सर इन सब वेबसाइट में कॉपीराइटिंग फ्री कंटेंट, हाँ कॉपीराइटिंग, ये देखो हमने ना कमल करना क्या होता है, हमने जस्ट एन आइडिया लेना होता है, ठीक है। आइडिया हमको मिल गया, हमने उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर लेना होता है। जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको कहा था कि हमने एक तो अपने ओपोनेंट को, अपने कंपेटिटर को ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। उसके जो प्लस पॉइंट होते हैं उसको हमने उठा लेना है, जो उसके माइनस पॉइंट है हमने उसको इम्प्रूव कर लेना है, ठीक है जी। ये चीज हम पढ़ के आए थे कि हम टारगेट जो है फेसबुक ऐड का किसकी, हाँ हाँ जोबिया में बिल्कुल कर देता हूँ, मेरा जेहन में है, ठीक है। ये चीजें मैंने आपके सामने इसलिए की थी ताकि थोड़ी सी आपको समझ आ जाए। ये देखो एक ना एड टिप है आपके सामने, बिल्कुल, हाँ जी मैंडेटरी है। रिसर्च के देखो ना, रिसर्च के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक आप अच्छी रिसर्च नहीं करोगे आप अच्छे मार्केटर नहीं बनोगे, और अच्छे जब मार्केटर नहीं बनोगे तो पाकिस्तान के लिए काम कैसे करोगे, और जब काम नहीं करोगे तो अर्न कैसे करोगे, और जब अर्न नहीं करोगे तो अपनी जो डेली बेस की नीड्स हैं उसको कैसे आप फुलफिल करोगे, ठीक है। तो रिसर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद देखो हमने जो भी टेक्स्ट यूज करना है ना इमेज में और कॉपी राइटिंग में, आपने मेक श्योर करना है कि जो आप ऐड के लिए टेक्स्ट यूज कर रहे हो वो पॉजिटिव हो। ये देखो उसकी ना कुछ एग्जांपल है आपके सामने, पीपीटी फाइल आपको मिल जाएगी। यू कैन से, आपने ये कभी नहीं कहना डू यू स्ट्रगल विद लोअर बैक पेन, ये जस्ट एग्जांपल है आपके सामने। यू कैन से आर यू गेट रिलीफ फ्रॉम लोअर बैक पेन। अब ऊपर में जो फेसबुक ऊपर वाली जो लाइन है उसमें फेसबुक ने वर्ड जो है ना स्ट्रगल ये बैन किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो फेसबुक चाहता ये है कि जो एड उस पर रन हो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट दे, ठीक है। हमेशा जो है वो उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स यूज हो, ठीक है। आपने स्ट्रगल यूज नहीं करना। और उसके बाद ये देखो ये आपके लिए ना कुछ टिप्स हैं कि आपने एड सेट को डिस्क्रिप्टिव नेम देना है एक तो ताकि आपको याद रहे,
और जब ऐड आपकी रन हो जाए उसके बाद आपने 48 to 72 आवर्स उसको चलने देना है बिफोर मेक चेंज। ओके। और अगर आपकी जो ऐड है 1000 के रीच करने के बाद रिस्पॉन्स नहीं कर रही, मतलब कि आपकी ऐड में कहीं ना कहीं इशू है, तो ये आपने मेक श्योर करना है। ठीक है। और इस स्लाइड में ना जनरल गाइडलाइन बताई हुई है हर ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है। तो आपने देखना है कि अगर कॉस्ट पर लीड आपको $8 से कम में पड़ रही है तो ऐड आपकी ठीक है। ठीक है। हर ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या है ये पता रहमान, ये जो इसकी पॉलिसीज है ना फेसबुक की, जिसका लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैं आगे भी दिखा देता हूँ आपको, उससे ये शो हो जाता है कि कौन कौन से वर्ड बैन है। ठीक है। उसकी जो है ना, आपको मैं लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, फेसबुक एड पॉलिसीज देखोगे ना, उसमें वहां पर उन्होंने लिस्ट मेंशन की हुई है, और आप गूगल भी करोगे ना तो आपको वर्ड जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है। यार सिंपल एंड अट्रैक्टिव बनाओगे ना तो वो कभी बैन नहीं करेगा। ठीक है। फेसबुक को पता है कि किस बंदे को परमिशन देनी है, किसको नहीं देनी। और एड लाइब्रेरी का एक और भी काम है, उसमें देखो आपको जो एड नजर आ रही है ना वो एक्टिव है। ठीक है जी। और एक्टिव एड नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि फेसबुक को उस एड से कोई इशू नहीं है। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि कौन से वर्ड बैन है और कौन से नहीं है। ठीक है। और ये ना मैंने कुछ चार्ट बनाया था आपके लिए। उस चार्ट में ना रिकमेंडेड जो इमेज साइज है ना, जो भी ऐड रन करने जा रहे हो उसका साइज आपके सामने है। यानी कि अगर आप क्लिक्स लेने जा रहे हो वेबसाइट के लिए तो उसके लिए जो साइज है 1200 बाय 628 पिक्सल है। तो इसी तरह बाकी सबका भी, तो आपने इनको मेक श्योर कर लेना है। ठीक है जी। और ये कुछ नो है कुछ यस है, इनको आपने लाजमी, मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, और ये देखो यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन से वर्ड बैन है कौन से नहीं है। ये देखो यहाँ पे ना एक चीज लिखी हुई है कि आपने पर्सनल रेस, एथिक ओरिजिन, रिलीजन, बिलीव, एज, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड प्रैक्टिसेस, जेंडर आइडेंटिटी, डिसेबिलिटी, मेडिकल कंडीशन, इन चीजों को आपने नहीं यूज करना। ये देखो, फाइंड अदर ब्लैक सिंगल, आर यू क्रिश्चियन, बाय दिस शर्ट, ग्रीक, ये वर्ड जो है ना वो आपने यूज नहीं करने। इसकी बजाय आप इस तरह यूज कर सकते हो, मीट ब्लैक मैन टुडे, मीट क्रिश्चियन वुमेन, पर्सनलाइज्ड टी शर्ट। ये देखो ये ना कुछ थिंक टैंक आपको दिया जा रहा है कि आपने अपनी एड के लिए जब आपने कॉपी राइटिंग बनानी है या उसको रन करने के लिए इमेज को बनाना है तो आपने उसको इस तरह से लिखना है। ठीक है जी। कुछ क्लियर हुआ कि कौन से वर्ड बैन है कौन से नहीं है? ये जो भी है सारा ना रिजल्ट्स में आ रहा होता है, जब आपकी एड रन हो जाती है ना तो आपके रिजल्ट्स में हर चीज शो हो रही है, हो रही होती है, सीपीसी, सीटीआर, ये सारा वहां पे शो हो रहा होता है। ठीक है। और ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर भी। ये देखो ये वाला जो लिंक है ना जिसमें www.facebook.com/policies और एड्स, इस पे जाओगे तो आपको हर चीज मिल जाएगी। ठीक है। जिसमें क्लियरली उन्होंने बताया हुआ है कि कौन सी चीज हमने बैन की हुई है और कौन सी चीज हमने अनबैन की हुई है। कुछ मैंने आपको बता दिए और उसके सैंपल्स भी आपको दिखा दिए। ठीक है जी। और उसके बाद मोस्ट पूछा जाता है कि सर ये बताएं कि बैंक जो है वो कौन सा बेहतर रहेगा। बाकी सबका मुझे कोई आइडिया नहीं क्योंकि मैं खुद जो है एक ही बैंक को यूज करता हूँ, विच नेम इज निजाम बैंक। ठीक है। और स्टूडेंट के लिए आसान अकाउंट वो ओपन कर देते हैं, आप उसको आप जाओ और वहां पर आज जाके अपना अकाउंट ओपन करवा लो। और यहाँ पर एक छोटी सी टिप आपको दूं, जब भी आप किसी भी बैंक में ओपन अकाउंट करवाने जाओ तो एक तो आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है ना वो बेहतर होनी चाहिए। ठीक है। आप ये ना लगो कि आप जो है ना, समझ रहे हो, कि ये ना लगो कि आप कहीं से उठ के आ गए हो, आपको चीजों का अंदाजा नहीं है। देखो आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है ना विच इज टेक अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। कोशिश किया करो मेक इट सिंपल बट अट्रैक्टिव। ठीक है। जब आप उसके सामने अच्छी लुक लेके जाओगे, ठीक है, तो अच्छी मैनर से बात करोगे तो उससे इंप्रेशन ये जाता है कि आप प्रोफेशनली हो, और उनको जाके ये नहीं बताना होता कि आप
चाहे फ्रीलांसिंग के लिए जा रहे हो या कुछ करने के लिए जा रहे हो, तो वो तो आपसे प्रूफ मांगेंगे। आपने सिंपल जाना कि मुझे स्टूडेंट हूँ, मुझे आसान अकाउंट बना दे और साथ डेबिट कार्ड जो है अप्लाई कर ले। ठीक है, इसके कुछ फिल्मदान बैंक थोड़ा सा कॉस्टली जरूर है, लेकिन इसके बेनिफिट जरूर है, क्योंकि इंटरनेशनली भी अगर आपको पेमेंट मंगवानी पड़ती है ना, तो आई बैंक के थ्रू आपको मिल जाती है। तो मैं सजेशन आपको यही करूंगा कि आप मैदान बैंक को यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम जो है वो क्या करने जा रहे थे, हमने ऐड जो है थी वो एक वीडियो ऐड वो देख ली थी, एक सॉरी पिक्चर ऐड देख ली थी। अब हम वीडियो और क्रूजल ऐड को सीखने जा रहे हैं। ये देखो ये तो आपके सामने था ना कि हमने क्रिएट ऐड में क्रिएट ऐड को ही रखा था और व्यू स्ट्रीम को सिलेक्ट नहीं की थी। ठीक है, उसके बाद ये देखो अगर सिंगल इमेज और वीडियो है तो हम पहले वाले पे जाएंगे, और क्रूजल है तो हम सेकंड वाले पे जाएंगे। पहले ये सर्कल यहाँ पे था, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, नीचे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ना इस तरह का आपको भी आएगा, 3 आपके सामने बाय डिफॉल्ट शो हो रहे होंगे। ठीक है, अब ये एरर पता क्यों दे रहा है, कहता है क्रूजल चाइल्ड वीडियो और इमेज इज मिसिंग, क्योंकि अभी हमने कोई ना इमेज ऐड की है, ना हमने कोई पिक्चर ऐड की है, कुछ भी ऐड नहीं किया, तो इसलिए कह रहा है इमेज ऐड करो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इमेज ऐड कर लूंगा, सिलेक्ट इमेज में जाऊंगा, तो फॉर एग्जाम्पल ये इमेज है, तो मैं इसको क्रूजल के लिए ऐड कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये देखो क्रूजल आपने देखी होगी, इस तरह की होती है। मैं कहा था अट्रैक्टिव रख लूंगा, तो मैंने यहाँ पर गेट 50% डिस्काउंट, ये आपने अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी ऑप्शनल है, आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं सेकंड वाले पे जाता हूँ। सेकंड वाले में ये देखो ऐड मीडिया और ऐड इमेज। ठीक, तो जैसे यहाँ पर भी यही काम करना है। ठीक है, को मैं यहाँ पर एडिट करूंगा। ठीक है जी, सिलेक्ट इमेज, मैं जाऊंगा जी सेकंड वाली पे, और उसको मैं क्या करूंगा, ऐड कर लूंगा। ठीक है, गेट अमेजिंग डिस्काउंट, ये पता क्या कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि मैं ह्यूमन की साइकी को सामने रखते हुए अपनी ऐड को सेट कर रहा हूँ। ठीक है जी, आप इसको मजीद एलेबोरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखो जैसे मैंने वो किया तो उसका एरर भी खत्म हो गया है। ठीक है, तो क्रूजल देखो ऐसे नजर आ रहा होता है, ये देखो पहली इमेज यहाँ, सेकंड इमेज यहाँ। ठीक है, और किस प्लेटफॉर्म में किस तरह नजर आ रहा है वो आपको सामने। अब इस ऐड में ना एक इश्यू है, वो आप मुझे बताओ कि क्या इश्यू है। इश्यू बताओ मुझे, मैंने कल बताया था आपको कि इश्यू आपने मेक श्योर करना है कि आप जो एड रन कर रहे हो वो पूरी की पूरी, हाँ इमेज साइज, बिल्कुल वो भी आप ठीक कह रहे हैं, इमेज साइज का इश्यू है। देखो उसका सर ही नजर नहीं आ रहा ऊपर से, तो आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, फुल पिक्चर नहीं शो हो रही। तो आपने ये देखो कुछ प्लेटफॉर्म पे तो आ रही है, ये देखो जैसे कि इंस्टाग्राम स्टोरी है, वहां पे तो वो कुछ ना कुछ बेहतर लग रही है, लेकिन आपने क्या करना है, उसको सेट करना है, बेहतर करना है अपने हिसाब से। तो आप क्रूजल मोर देन 10 भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और जैसे हमने उस साइड में देखा था, इस साइड में भी हम वही करेंगे कि हमने प्राइमरी टैक्स लाजमी लिखना है। ठीक है जी, प्राइमरी टैक्स जो कि कल हमने जो चीज देखी थी, हम इस यहाँ से ना कॉपी कर लेते हैं, हमारी जो एड कॉपी थी इसका हम एग्जाम्पल देख रहे थे, उसी को कर लेते हैं, उसी को हम प्राइमरी टैक्स एज अ प्राइमरी टैक्स यूज कर लेते हैं, ये वाली जो थी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी। ठीक है जी, और इसको एज अ प्राइमरी टेक्स्ट यूज करता हूँ। आपने अपनी ऐड के हिसाब से चीजों को देख लेना है। ये देखो, और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज, वो क्या है, वो ये देखो कि जब फेसबुक ऐड नजर आती है ना किसी को, उसको पहली 3 लाइनें नजर आती हैं।
ठीक है, आपने ये चीज फोकस रखनी है, जो पहली 3 लाइनें हो ना वो अट्रैक्टिव हो, क्योंकि यहाँ पे तो सी मोर पे बहुत कम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब भी एड बनानी है तो ये चीज याद रखनी है कि जो पहली 3 लाइनें हो मस्ट बी अट्रैक्टिव। ओके जी। और सेम गोज टू वीडियो का, जैसे मैंने इमेज का देखा था, क्रूजल की समझ आ गई है, क्रूजल कैसे ऐड होते हैं? जिसको समझ आ गई क्रूजल की, वो नीचे डान लिख दे। जुनेद आपको समझ आ गई है, लोबिया आपको समझ आ गई, क्रूजल ऐसे ही ऐड होते हैं। सर फैमिली के लिए और स्लाइड शो नहीं है। हाँ लोबिया कहती डन। कोई बात नहीं, अगर किसी को समझ नहीं आई तो मैं रिपीट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। अगर समझ आ गई तो मुझे बता दो कि आपको समझ आ गई है, क्योंकि अगर मकसद यही है कि आपको समझाना है। सर फैमिली का और स्लाइड, हाँ डन डन, रिपीट, रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। ये देखो, हम जब कल एड रन कर रहे थे, तो ये देखो, ये थर्ड पार्ट है, मैं थोड़ा सा और रिपीट कर देता हूँ। ये देखो, सबसे ऊपर होता है कंपेन लेवल, जिसमें हम क्या क्या करते हैं, हम उसका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं और करते हैं। सेकंड होता है एड सेट, उसको इसमें हम उसकी सारी डिटेल बताते हैं कि भैया ये एड कितने दिन चल दिखेगी, किस किस इलाके में दिखेगी, किस किस प्लेटफॉर्म पे दिखेगी। ठीक है जी। उसके बाद होता है जिसमें हमने दिखानी होती है, यानी कि एड वो हमारी पिक्चर होगी, वीडियो होगी, कि क्रूजल एड होगी। ठीक है, ये देखो, हम यहाँ पे दो तरह से ऐड लगा सकते हैं। एक क्रिएट ऐड करेंगे तो ये नीचे वाले दो ऑप्शन आ जाएंगे, और जब एग्जिस्टिंग पोस्ट करेंगे तो ये एग्जिस्टिंग का मतलब होता है जो ऑलरेडी आपने अपने पेज पे कहीं ना कहीं लगाई हुई है, आप उसको भी बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम ये थे क्रिएट ऐड में, तो यहाँ पे हमने कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया था, पहले हमने सिंगल इमेज और वीडियो देखी थी। ठीक है, अब हम क्रूजल देख रहे थे। ठीक है, तो जब हम क्रूजल सेलेक्ट करते हैं तो क्रूजल का मतलब होता है कि ऐसे आपको नजर आ रहा होता है स्लाइड शो, जैसे ये देखो, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। एक्सपेंड करोगे तो आपको ये सही तरह शो हो जाएगा कि क्रूजल एग्जैक्ट होता कैसे है। देखो, आपको भी ऐड नजर आती होंगी ना इस तरह की। ठीक है, तो हो यही रहा होता है, क्रूजल ऐड ही बन रही होती है। ये देखो, चैट इन मैसेंजर, ये हमारा कॉल टू एक्शन है। ठीक है, और यहाँ पर अपनी हेडलाइन भी आप लिख सकते हो, जैसे मैंने वहां पर लिखी हुई थी, गेट 20% डिस्काउंट, तो वह भी आप यूज कर सकते हो। मैं इसको करता हूँ क्लोज। ओके जी। तो हम क्या करते हैं, क्रूजल में क्या करते हैं, ये देखो, और इसको हम पकड़ के ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। हम ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं, इसको ऊपर कर दें, उसको नीचे कर दें, तो होता क्या है, ये ऊपर आ जाएगी, वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, इस यहाँ से पकड़ के देखो हैंड बन जाता है ना, हैंड से आप ऊपर ले जाते हो। चैट इन मैसेंजर लिखा हुआ तो मैंने यहाँ पर लिखा होता था गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ओके जी, तो ये देखें यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पे आपने ये भी फोकस करना है कि देखो जो आप लिख रहे हो वो यहाँ पे किस तरह का लग रहा है। ये देखो, ये अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको सेट करूंगा भैया, मैं इसको 20% ऑफ ना, ओके जी, 20% ऑफ नाउ फॉर यू लिख देता हूँ, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी, ओके, तो ये चीज को भी फोकस लाजमी करना है भैया। ठीक है, और सिंपल हम इसमें क्या करते हैं, इमेज ऐड करते हैं। मैं फॉर एग्जांपल मैंने ऐड की थी, मैं इस इमेज को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, कल की थी उसके लिए। ठीक है, अब ये इमेज जो है वो क्रूजल ऐड के लिए बेहतर नहीं है, वैसे बेहतर थी। ठीक है, तो आपने ये चीजों को फोकस रखना है कि जो आप ऐड लगा रहे हो वो हर प्लेटफॉर्म पे बेहतर नजर आए। ठीक है, ये अच्छी नहीं लग रही, तो मैं क्या करूंगा, मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं साइज बेहतर रखूं, ताकि वो मेरी जो क्रूजल ऐड है वो अच्छी दिखे। ये देखो, जैसे ये वाली है, अभी जो है ना वो गर्दन उड़ गई है। तो आपने कोशिश करनी है जो रिकमेंडेड साइज है ना फेसबुक का, जैसे हमने कैनवा पे देखा था, तो उसको आपने लाजमी फोकस करना है। जैसे कि मैं आपको थोड़ी सी रिसर्च करने की टेक्निक बता देता हूँ। ये देखो, अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आती ना, क्योंकि गूगल पे भी सर्च करना एक आर्ट है।
ठीक है, प्रॉब्लम आ जाए, कभी भी घबराया ये नहीं करते कि प्रॉब्लम सिर्फ आपको आ रही है, प्रॉब्लम सबको आती है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ फेसबुक एड recommended size for cruise land, क्रूजल एड। ठीक है जी, तो ये आपके सामने देखो, क्रूजल एड के लिए वो कह रहा है 600 बाय 600। तो आप इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए आप ये करोगे कि भैया मैंने आपको कैनवा सिखाया हुआ है, कैनवा पे आप जाओगे। ठीक है जी, ये मैं आपके सामने कैनवा पे जाता हूँ, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे लिखा होगा ना क्रिएट डिजाइन, ये नजर आ रहा है आपको सबको। क्रिएट डिजाइन पे जाओगे और बिल्कुल बॉटम में आ जाओ, बॉटम में यहाँ पे लिखा होगा कस्टम डिजाइन। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टम डिजाइन। मैं कस्टम का मतलब होता है कि हम अपनी मर्जी से, तो हम रिसर्च करते हैं कि भाई क्रूजल के लिए अपनी एड रन करनी है, उसके लिए 600 बाय 600 पिक्सल का चाहिए। कि ये अपने फोकस रखना है कि साइज किस में चाहिए, पिक्सल, इंच, मिलीमीटर और सेंटीमीटर किस में चाहिए, तो पिक्सल में था, तो मैं क्रिएट न्यू डिजाइन करूंगा। ठीक है जी, तो जो साइज होगा ना क्रूजल के लिए, वो आपके सामने बन के आ, ठीक, ये फायदा होता है क्रूजल का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से थोड़ी सी एक्टिंग भी कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये उठा लेता हूँ, ये उठा लेते हैं। ठीक है जी, या इसमें ये देखो, ये उठा लेते हैं। ओके जी, अब मैं थोड़ा सा इसमें एडिटिंग करता हूँ, मैं इसको करता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है जी, और इसको कुछ इस तरह से हम सेट कर लेते हैं। ओके जी, ठीक है, इसको इस तरह ले जाते हैं। ठीक है, तो मैं मकसद ये है कि हम इसको करते हैं फिर डाउनलोड, और फिर हम अपलोड करके देखेंगे कि भैया अब इसका साइज कैसा आ रहा है। ठीक है जी, 600 बाय 600 पिक्सल हमने गूगल से देख लिया था। ये भैया इमेज हो गई है डाउनलोड, तो हम इसको क्या करेंगे, दोबारा करेंगे वहां पर अपनी एड में। ओके जी, ये है हमारी एड। हम क्रूजल में, क्योंकि इसकी गर्दन उड़ गई थी, फिर हमने देखा कि भाई साइज रिकमेंडेड कौन सा है। ठीक, उसके हिसाब से हम भी गए थे कैनवा पे। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, चेंज करूंगा जी इमेज। अब चेंज करूंगा तो यहाँ पर प्लस का निशान आ रहा है, अपलोड, अपलोड पे जाऊंगा मैं। अपलोड में कहाँ हुई थी अपलोड, ये नॉर्मली डाउनलोड में आती है ये इमेज है जनाब, 600 बाय 600। तो थोड़ी सा टाइम लगेगा, तो ये जनाब आपके सामने अपलोड हो जाएगी। तो मैं इसको सिलेक्ट करके क्या करता हूँ, कंटिन्यू। तो ये जी कंटिन्यू हो गया। अब ये देखते हैं कि क्या इसकी गर्दन वगैरह तो नहीं उड़ती। नहीं जी, अब ये देखो आपकी एड जो है वो पूरी तरह नजर आ रही है। ये मैं छोटा सा आपको डेमो दिया है कि आपने रिसर्च कैसे करनी होती है। हाँ, जोबिया होता है ऐसा है कि ये जो चीजें आप सीख रहे हो ना, अब ये डिपेंड करता है उसकी नीड पे। अगर वो उसको सिर्फ ये चाहिए कि मुझे सिर्फ ऐसा पर्सन चाहिए जो सिर्फ एड रन करके, तो आप सिर्फ रन करके दो। लेकिन 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये चीज कम्युनिकेशन में भी आती है। आप उसे बताओगे कि सर, जो भी आपका क्लाइंट है, मैडम, हम आपको सिर्फ एड रन करके नहीं देंगे, हम आपको कॉपी राइटिंग की भी सहूलत देते हैं। ठीक है, हम मैनेजमेंट की भी सहूलत देते हैं आपको, प्लस हम उसके लिए जो क्रिएटिव होंगे उसको भी बना के देंगे, और इन सब चीजों का आप उसे चार्ज करते हो। क्या करते हो, अलग अलग चार्ज करते हो, उसे बताते हो, और उसे फिर मसला भी कोई नहीं होता। देखो ना, अब जब आप ये सारी चीजें उसे दे रहे हो, उसको ये चीजें करने के लिए अलग अलग पर्सन की जरूरत है। ठीक है, और वो अलग अलग पर्सन से कम्युनिकेट करे, अलग अलग पर्सन का बजट सेट करे। बेहतर है कि वो एक ही बंदे से सब काम करवा ले। ठीक है, एक ही बंदा उसकी एड बना भी रहा है। ठीक है, अगर होता ही है कि एक मार्केटर की ग्राफिक जो सेंस होती है ना वो अच्छी होती है, उसको पता होता है कलर कॉम्बिनेशन का, उसको फॉन्ट्स का पता होता है। ठीक है,
आपने मेक श्योर करना है कि ये चीज ना और किसी तरह नहीं आएगी, आपको प्रैक्टिस से आएगी। जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे ना उस तरह आ जाएगी। फिर आप ये सारी सर्विसेज देखिए उससे चार्ज कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग इसलिए सारे क्यों कह रहे हैं सीखो। डिजिटल मार्केटिंग एक चीज का नाम नहीं है, ये 7-8 चीजें मिलती हैं तो एक बंदा डिजिटल मार्केटर बनता है, और हर स्किल का अलग अलग चार्ज करता है, और हर जो स्किल है ना वो हाई पेइंग स्किल है। ठीक है, अभी आप उसमें से एक स्किल सीखियो, फेसबुक एड। और फेसबुक एड में मैंने आपको ग्राफिक भी सिखाए, साथ मैंने कॉपी राइटिंग भी बताई है आपको, और हमने जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था उसको ऑप्टिमाइज करना भी सिखाया, रिसर्च के भी आपने देखी, फिर आपने अपने कंपेटिटर के एनालिसिस भी देखे। ये सारी चीजें आप प्रोवाइड, फोकस ऑन कम्युनिकेशन। ठीक है जी। सर अगर क्लाइंट से एक्सेस लेनी हो तो माय बिजनेस मैनेजर में ले सकता हूँ, अगर मैंने किसी और को एक्सेस देनी हो तो कैसे दे सकता हूँ? हाँ, को आपने अब वो ऐड आपको हो गया ना शो, देखो वहां पर देखो सिंगल पीपल की एक्सेस होती है और पार्टनर की एक्सेस होती है। आप वही एक्सेस किसी पर्सन को भी दे सकते हो आगे। ठीक है, अब वो बनाया ही इसलिए गया है कि आप उसके थ्रू एक पर्सन को भी एक्सेस दे सकते हो और एक टीम को भी एक्सेस दे सकते हो। पार्टनर मतलब टीम, और सिंगल मतलब पीपल, मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल को। ठीक है सर, अगर एड एड 3 डेज की हो तो उसकी मैनेजमेंट भी 3 दिन की। हाँ बिल्कुल, मैनेजमेंट भी 3 दिन की होगी क्योंकि 3 दिन रन होनी है। ठीक है सर, अगर हमने क्लाइंट के लिए फेसबुक ऐड रन करनी हो बिजनेस मैनेजर, तो बिजनेस पार्टनर आईडी हम अपना देंगे या नहीं? दोनों तरह से मौजूद, मैंने वो कहा था ना, आप कंफ्यूज ना हो इस चीज में। आपने यही रखना है कि मैंने अपना बिजनेस मैनेजर उसको देना है। ठीक है, और वो अपने बिजनेस मैनेजर में उसको ऐड करेगा। ठीक है, वहां पर जब मैंने समझाया था, आप रिपीट में उसको देखोगे ना तो वहां पर 2 ऑप्शन आ रहे होते हैं। ठीक है, एक्सेस टू देयर एसेट और गेट एक्सेस। तो जब आप अपने क्लाइंट को दोगे ना अपना नंबर, तो गाइड करो मुझे पार्टनर एक्सेस में ऐड कर लें, जिसमें आप अपने एसेट शेयर करेंगे मेरे साथ। सिद्रा, एड रन करने के लिए ना मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी कि जितने आप एक्सपर्ट हो ना अपनी फील्ड के, उतना चार्ज करते हो। ठीक है, आप इसको सीख लो, प्रैक्टिस कर लो, अच्छी तरह चीजों को समझ लो। फिर ये जो स्किल है ना, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस भी करवाता हूँ कि फेसबुक ऐड रन करने के पैसे लोग कितने ले रहे हैं। ठीक है, मैं फाइवर पे जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, वो ये है कि भैया अगर चीज किसी चीज का हमें नहीं पता कि वो कितने में सेल हो रही है, कितने में सेल हो रही है, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी रिसर्च कैसे करते हैं? रिसर्च ऐसे करते हैं, अगर आपको नहीं आइडिया ना, कोई भी आपके पास स्किल है, आपको नहीं पता कि यार उसके चार्जेस कितने हैं, तो उसका तरीका ये होता है, हम फाइवर पे जाते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पर फेसबुक एड्स, ये देखो फेसबुक एड कैंपेन लिखा हुआ है ना, ये देखो डिजाइन भी लिखा हुआ है। डिजाइन में वही चीजें हैं जो हम डिजाइन करते आ रहे हैं। ठीक है, ये देखो ये कीवर्ड्स हैं कुछ सामने आपके। मैं कंपेन को ना सिलेक्ट करता हूँ, ये आपके सामने गिग्स आ जाएंगे। नहीं नहीं, आप जब दो, मैं कह रहा था ना आपको कि आपने जब अपना नंबर दोगे ना तो वो आपको एक्सेस देगा, ना कि वो आप अपने एक्सेस देगा। आप तो आप नहीं दे रहे एक्सेस, वो आपको एक्सेस देगा। ये देखो, ये भाई क्या चार्ज कर रहा है, ये पाकिस्तानी है। ये देखो ये क्या कह रहा है, ये $50 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और इसमें ये दे क्या रहा है, चलो वो भी देख ही लेते हैं। इसमें वो क्या कर दे रहा है जनाब, 15 ऑर्डर इसके क्यू में है। 15 ऑर्डर का मतलब, अब हमें तो नहीं पता किस किस पैकेज का उसने दिया हुआ है। पहला पैकेज है उसका जनाब $50 का, उसमें क्या कर रहा है, FB एंड इंस्टाग्राम एड्स कैंपेन, हाईली टारगेटेड ऑडियंस, टू एड सेट एंड फ्री टिप्स। ये देखो ये सारी चीजें सीख के तो आए हो आप अभी। ये इस कोर्स में आपने सीखा क्या है, यही तो सीखा है। FB इंस्टाग्राम एड वो प्लेसमेंट में मैंने देख लिया था ना, इंस्टाग्राम एड का भी। हाईली टारगेटेड ऑडियंस, वो जो टिप्स आपको दी थी ऑडियंस को टारगेट करने के लिए, ये उसी की तो बात हो रही है। टू एड सेट, एक एड सेट जैसे बना था उसी को डुप्लीकेट करो, सेटिंग चेंज कर दो तो दो एड सेट दो बन जाएंगे। और फ्री टिप्स, वही टिप्स हैं जो मैं आपको दे कर आया हूँ, तो वही देनी होती है। उसके बाद ये देखो, नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं, लेट्स गो। ये देखो ये फीचर है, ये टारगेट ऑडियंस रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, एड कंटेंट क्रिएशन।
क्या मुश्किल है इसमें? कुछ भी मुश्किल नहीं है, $50 का दे रहा है, ठीक है। और गिग में लिखा गया हुआ है उसने कि भैया हम ये चीज दे रहे हैं। आई विल डू पिक्सल सेटअप। पिक्सल सेटअप हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है। रिसर्च ऑडियंस, रिसर्च के लिए मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। रीटारगेटिंग, कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक, ये भी आप जब पिक्सल पढ़ोगे साथ सीख लोगे, ठीक है। बताने का मकसद ये है कि आप सिर्फ सीखने वाला बनो, ठीक है। आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा, अल्लाह पाक इतना आपको रिवॉर्ड देगा, आपकी सोच नहीं होगी उतनी। अब 50 को आप मल्टीप्लाई करो ना, कम से कम भी देखो, 50 को अगर मल्टीप्लाई करो आज के डॉलर के हिसाब से, मैं सपोज कर लेता हूँ 160 का डॉलर है आज, तो 8,000 रुपए बनते हैं, ठीक है। कम से कम ये काम सिर्फ इतना ही किया जो मैंने आपको सिखाया है, इतना ही करना होता है। आपने ऑडियंस रिसर्च करके देनी होती है, ठीक है, एड रन करके देनी होती है, ठीक है। बाकी इंसान के ना मुकद्दर नसीब भी होते हैं। आप पहले ये सीख लो, फिर इसको अप्लाई करो, इंशाल्लाह कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसको अभी तक फेसबुक ऐड की समझ नहीं आई होगी। अगर आपको समझ आ गई है ना, तो आप इस चीज को अभी तक जान गए होगे कि इसका कितना स्कोप है, और फिर ये हाई पेइंग स्किल भी है, ठीक है। तो चीजों को इस तरह समझते हैं, इस तरह हम अपग्रेड करते हैं। सर कीवर्ड रिसर्च का थोड़ा सा, हाँ मौसम, कल का लेक्चर जो है ना, कल या परसों का लेक्चर जो होगा ना, कल हम फेसबुक पिक्सल पढ़ेंगे, उसके बाद में एसईओ आपको सिखाऊंगा, ठीक है जी। तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है जी। सर ऑडियंस सर्च हमने स्पॉन्सर ऐड से ले, नहीं सिद्रा, हमने स्पॉन्सर ऐड से नहीं देखी थी, सिर्फ हमने 3 तरह से देखी थी। हमने क्या किया था, हमने क्या किया था, हम गए थे फेसबुक एड लाइब्रेरी पर, ट्रांसपेरेंसी, तो व्हाई आई एम सीइंग दिस एड। ये आपका क्वेश्चन मैं समझ रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो। आप कहना ये चाह रहे हो कि हमने तो सिर्फ स्पॉन्सर ऐड दिखी थी, लेकिन उसके साथ मैंने, आप जब हमने ऑडियंस सर्च की थी ना, जब हमने ऑडियंस सेट की थी इसकी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ हम ये बात करके आए थे। ये देखो, ये जब हमने किया था ना, यहाँ पर जो काम किया था, ये देखो, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हमने जो काम किया था, हमने ये रिसर्च से तो साबित किया था कि एज 18 से 45 होगी, जेंडर सिर्फ फीमेल्स होंगी, एक्सक्लूड सिर्फ होलसेलर को करेंगे, पीपल उनको मैच करेंगे जो ऑनलाइन शॉपिंग, फैशन, एक्सेसरी, क्लोथिंग के बिहेवियर, इंगेज शॉपर होंगे, रिलेशनशिप, मैरिड होगा। तो यही तो टारगेट ऑडियंस थी, ठीक है। अब ये जो चीज होती है ना, ये प्रैक्टिस से आती है। जब आपको प्रैक्टिस, जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे ना, ये इसी को तो हम टारगेटेड ऑडियंस कहते हैं, इसी को तो हम ऑडियंस रिसर्च कहते हैं। यही है वो चीज, और कोई बला नहीं है, यही है, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको ये चीजें थोड़ी सी चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन मुश्किल नहीं है। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये आपको आ जाएंगी, ठीक है जी। अब आपको आज के लेक्चर की समझ आई है, मुझे ये बताओ पहले। ये पूछता जरूर हूँ, उसके पूछने की वजह ये है, आपने कभी भी ये नहीं कहना कि जैसे ऑर्डिनरी स्टूडेंट कर रहे होते हैं, हनी सर जी बड़ी समझ आई, ये वो फला। आपने जेन्युइन मुझे बताना है कि आपको कैसी समझ आई इसकी, क्रूजल ऐड की कैसी समझ आई, कॉपी राइटिंग कैसी समझ आई। फिर हमने रिसर्च करनी थी, हमारी ऐड फिट नहीं बैठ रही थी, हमने रिसर्च की, उसके बाद हमने कैनवा पे गए, वहां पे हमने जाकर देखा कि ऐड किस तरह, जो साइज है वो कैसे सिलेक्ट करना है। हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएंगी आपको। नहीं, स्लाइड जो है ना, स्लाइड एट द एंड ऑफ दिस कोर्स मिलेगी आपको, तो आपने परेशान नहीं होना, वो आप ही के लिए बनाई हुई है, आपको ही मिल जाएंगी, ठीक है। आज के लेक्चर की समझ आई वैसे आपको? 12 लोग हैं अभी, आप मुझे ये बताओ कि सबको समझ आई है? यस, 70 कह रहे, सिद्रा कहती है समझ आती है। सर मैंने फाइवर पे देखा था कि कंपेटिटिव ने जस्ट 2 डेज ऐड और 7 डेज मैनेजमेंट का पैकेज में। हाँ मैनेजमेंट में ना, मैनेजमेंट में देखो, मैनेजमेंट का मतलब होता है पेज मैनेजमेंट, प्रोफाइल मैनेजमेंट। तो अब उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट इस तरह की होगी कि उसने 2 दिन जो है वो एड रन की होगी, और 7 दिन कहा होगा कि मेरे पेज को मैनेज कर, ठीक है। एवरी पॉइंट इज क्लियर बट आई हैव सम कंफ्यूजन बिजनेस आईडी। ये देखो मौजम, मैं आपको बताता हूँ, आप कंफ्यूज, उसी दिन मैंने वो कहा था कि ये आप उस लेक्चर को ना एक दफा दोबारा देखो, थोड़ा सा मैं अभी यहाँ पे भी क्लियर कर देता हूँ
कि बिजनेस आईडी जो होती है ना, आपकी बिजनेस आईडी जो होती है वो एक आइडेंटिटी होती है आपकी बिजनेस मैनेजर की, ठीक है। आपने क्या करना होता है, आपने जो आपकी आईडी होती है ना उसको ऐड करवाना होता है अपने क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर में, ताकि आपको उसके एसेट की एक्सेस मिल जाए। आपने सिर्फ एक ही पॉइंट ध्यान में रखना है कि आपने उसके एसेट की एक्सेस लेनी है थ्रू योर बिजनेस आईडी, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे नहीं जाना, आपने कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आपने यही ध्यान में रखना है कि मैंने अपने बिजनेस आईडी से एक्सेस लेनी है क्लाइंट के एसेट की, और मैंने अपने नंबर सेंड करना है क्लाइंट को और फिर उसे गाइड करना है कि भैया इस तरह ऐड कर लो, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात की? ओके जी, मौजम को समझ आ गई। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस कर लें। सिद्रा, पेज डिस्क्रिप्शन जो है ना, ये देखो जब आप पेज सेटअप करते हो ना, पेज सेटअप में सारी चीजें आ जाती हैं। सेटअप का मतलब होता है कि आपने सारी चीजें उसको करके देनी है। अगर तो वो आप उसे कम्युनिकेट करो कि सर आपका पेज इस तरह का है तो उसकी डिस्क्रिप्शन किस किस तरह की बन सकती है, आप उसे सैंपल दोगे ना जब, कि सर इस तरह की भी हो सकती है, इस तरह की भी हो सकती है, इस तरह की भी हो सकती है, तो मोस्ट ऑफ द केस में वो आप ही को कहता है कि चले आप बना दें, तो आप ही को बनानी होती है, ठीक है। और समटाइम ऐसा भी होता है कि वो क्लाइंट आपको प्रोवाइड कर देता है। दोनों केसेस में आपने बताना ये है कि हम प्रोफेशनल लोग हैं, ठीक है। सर जब तक हमें ऑर्डर्स गेट नहीं करते तो क्या प्रैक्टिस के लिए फेसबुक ग्रुप में फ्री एड सर्विसेज दें? कमल समझ नहीं आई, माइक ऑन करके बताना कि आप ये कहना क्या चाह रहे हो। कमल कह रही है सर जब तक हमें ऑर्डर नहीं गेट नहीं करते तो क्या प्रैक्टिस के लिए फेसबुक ग्रुप में फ्री एड सर्विस? हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप दे सकते हो, ठीक है, लेकिन ये मेक श्योर करना कि जो चीज़ आप फ्री में देते हो ना उसकी वर्थ नहीं होती, ठीक है। लेकिन एज अ प्रैक्टिस आपके लिए ज़रूरी भी है कि आप जो है वो सर्विस दो, तो ट्राई कर लो, ठीक है। और इस तरह कोशिश करना कि बेहतर से बेहतर ऐड चलाओ, जिसका भी बिजनेस पकड़ो उसके लिए बेहतर ऐड बनाओ, तो आपको इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आया होगा। मेरी चीज़ें जो है मैंने आपको से डिस्कस की हैं वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, तो दुआओं में याद रखिएगा। और रिकॉर्डिंग जो है ना वो आपको थोड़ी देर बाद मिल जाती है। वो होता ही है कि थोड़ा देर कंपाइल होने को लग जाती है, जब कंपाइल होती है ना उसके बाद आपको लिंक शेयर कर दिया जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच जी, जज़ाकल्लाह।